वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में राजेंद्र गुप्ता और उनका पूरा परिवार ख़त्म कर दिया गया। 5 लोगों की हत्या कर दी गई। एक ही घर से 4 लोगों की और करीब 12-15 किलोमीटर दूर रोहनिया इलाके से जब राजेंद्र गुप्ता का शव मिला तो उसके बाद पूरे बनारस में एक तरीके से हड़कंप मच गया। 5 हत्याओं से बनारस दहल उठा। पुलिस ने शुरू में तो ये कहा कि 4 हत्याएं करके राजेंद्र गुप्ता फरार है, चूँकि पूर्व में भी उसकी ये हिस्ट्री रही है। वो अपने छोटे भाई भयेहू और पिताजी और उनके गार्ड की हत्या कर चुका है, सज़ा भी काट चुका है इस मामले में। तो इस बात की पूरी संभावना है कि राजेंद्र गुप्ता ने ही इस कांड को अंजाम दिया है। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी मिली उसके बाद से पुलिस की थियरी बदली और अब जानकारी ये मिल रही है कि ये जो मामला है आपसी रंजिश का मामला है, उसके भतीजे इसमें इन्वॉल्व हैं। हालांकि ऑफिशियली पुलिस कहने से बच रही है, लेकिन जो सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि आपसी रंजिश का मामला है। भतीजे सहित आधा दर्जन लोग हिरासत में लिए गए हैं। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र से शूटर बुलाए गए थे। ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस का कहना है कुछ ही घंटे की बात है, हम इसका खुलासा कर देंगे। लेकिन हम बनारस के लोगों के साथ यहाँ इसलिए एकत्रित हैं कि बनारस में एक के बाद एक जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्राइम का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि जिस इलाके में एक ही घर में 4 हत्याएं हुई, 2 भाई बहन, माँ और कुछ दूरी पर उनके पिता, तो एक ही कमरे में 4 हत्याएं हुई और उस घर बहुमंजिला इमारत है, वो 20-22 किराएदार रहते हैं उसमें। आप समझिए कि 100-150 लोग वहाँ रह रहे हैं और भदैनी का इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि बनारस कभी सोता नहीं है। 80 घाट से बिल्कुल नज़दीकी का मामला है ये, और वो चहल पहल वाला वो इलाका है। वहाँ प्रोफेशनल शूटर्स आते हैं, हत्या करके अगर चले जाते हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर ये कितना गंभीर मसला है, इस पर बातचीत करने के लिए हम बनारस के लोगों के साथ हैं। नित्यानंद जी, बनारस में प्रोफेशनल शूटर्स इस तरीके से घटना को अंजाम देंगे, निकल जाएंगे। हम लोगों ने गैंगवॉर देखा है, मुख्तार अंसारी बनाम ब्रजेश सिंह या मुन्ना बजरंगी, कृष्णानंद राय, इस तरीके की घटनाएं होती थी, लेकिन वो आपसी गैंगवॉर का मामला था। लेकिन इस तरीके से सुपारी देकर, शूटर बुलाकर हत्या करा देना, 5-5 हत्या, आप कैसे देखते इस पूरे मामले को? देखिए, अब जब वो आपका सवाल है, देखिए मुख्तार अंसारी और जो गैंगवार था ना, वो हल्का नहीं था। इसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा उसका व्यापक इम्पैक्ट था। सोसाइटी पे था, शहर पे था, पूरे ज़िले पे था, पूरे प्रदेश पे था, पूरे हिंदुस्तान पे था। जो गैंगवार है उसको लाइटली नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये है कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, कमिश्नरेट सिस्टम है, 15-15 IPS यहाँ लगातार ऑन ड्यूटी हैं, सब मतलब चाक चौबंद व्यवस्था है, बुलडोजर चल रहा है, तमाम बातें हो रही हैं। उसके बाद मोदी जी का संसदीय क्षेत्र में 5-5 हत्याएं, निश्चित रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतनी गोलियां चली, निश्चित रूप से उसमें साइलेंसर था कि नहीं था ये तो बाद में मालूम चलेगा कि, लेकिन 10-12 गोलियां जैसे अखबार में हम पढ़ रहे हैं, सबको 2-2, 3-3 गोलियां लगी हैं। इवन जो मेन कल्प्रिट जो सस्पेक्ट माना जा रहा था राजेंद्र गुप्ता, उसको भी 2 गोली लगी, तभी आत्महत्या की थ्योरी बदली और लगा कि ये नहीं, ये मर्डर है। तो निश्चित रूप से ये पुलिस की कार्यप्रणाली पे बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और जो पुलिस जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और हम अधिवक्ता समाज इस आपके चैनल से ये मांग करेंगे कि कमिश्नरेट सिस्टम मोदी जी, योगी जी वापस ले लीजिए। अरे तो कोई मतलब नहीं है। कमिश्नरेट सिस्टम तो इसीलिए लाया गया था ना कि इफेक्टिव बनेगा। नहीं, प्रभाव एकदम फेल्योर हो गया। एक ईमानदार कोई जो जैसे प्रभाकर चौधरी जैसे, कोई राजा मिश्रा जैसे, आप एक SSP दे दीजिए, बनारस बहुत आराम से रहेगा। और इन 15 मतलब बेईमानों को ले आकर, निकम्मों को ले आकर के पूरी निकम्मों की फौज बना दी। एक अतीक कांड कर हो गया, बढ़िया हो गया, एक मुख्तार कांड हो गया, बढ़िया हो गया। बाकी आम लेवल के लिए पुलिस जो है एक ब्लड चूसक, मतलब इसको खून चूसने वाला, मतलब एक डंडा मारेंगे तो भी पैसा लेंगे, और पैसे का रेट इतना बढ़ गया। हम तो लोग तो अधिवक्ता समुदाय से हैं, जब आप अलग अलग वकीलों से जब मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है। खौफ हो चाहे ना हो, पुलिस हर काम पैसे के लिए कर रही है। उसका मोटिव एन केन प्रकारेण पैसा कमाना है। और पूरे यूपी क्यों भैया, ये जो 5 हत्याएं हुई, आप कैसे देख रहे हैं इसको?
महाराज जी तो सीना पीट पीट के पूरे प्रदेश में जाके कहते हैं हमारे यहाँ से गुंडा भाग गए। जब गुंडा आपके प्रदेश से भाग गए थे तो 5 मर्डर कैसे बनारस में हुआ? देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हो, यहाँ गुंडा बाहर से आते हैं ठोक के भाग के। इसका मतलब सरकार खुद दे रही है, कुछ गुंडों को पनाह दे रही है। सरकार अपना काम क्यों खराब करेगी भाई? सरकार अपने ऊपर धब्बा क्यों लेगी? अरे भैया तो सीना पीट क्यों रहे थे कि हमने पूरा गुंडों को मार के भगा दिया? जब गुंडों को मार दिया तो 5 कैसे मारे गए? आज पुलिस बता रही, सुनने में आ रहा है कि बाहर से शूटर बुलाए गए थे। बताइए, एक परिवार के 5 लोग को मार दिया गया, अब तो परिवार में कोई रहा नहीं गया। इसलिए गुंडों को भारतीय जनता पार्टी में डेवलप किया जा रहा है, इनको पफना के विकास किया जा रहा है। क्यों भैया, क्या कहेंगे? ये जो घटना घटी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जब भी कोई घटना घटती है तो पत्रकार साथी और लोग उस पर निंदा करते हैं। इसके पूर्व इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं। इसके पूर्व अभी 3 महीना हुआ है, राजापुर गुरुवर चोलापुर थाना क्षेत्र में 2 हत्या हुई पति पत्नी की, उसका कोई सुराख नहीं। ठीक। और भैठौली जो प्राचीन दुर्गा माता जी का मंदिर है, नवरात्र के महीने में उनके चोरी हुआ, लाखों का सामान चोरी हुआ, आज तक नहीं मिला कोई चीज़ नहीं। ये जो घटना घटी है, जब तक 4 हत्या के बाद जो आरोप लग रहा था कि नहीं पिता ने अपने पत्नी को, 2 बच्चों को, बच्चियों को मार दिया, जब हम लोग आपके लोगों के माध्यम से हम लोग संज्ञान में आया तो हमने कहा कि भाई ये घटना निंदनीय है। लेकिन जब जिसको आरोप लगाया गया था राजेंद्र गुप्ता जी जब उसकी हत्या हो गई और उसको 2 गोली मारी गई, तब थोड़ा मामला गंभीर बना। और मामला गांव देहात का नहीं है, 20 घाट के बगल का है। 80 घाट के साथ साथ बनारस के हृदय स्थली का भदैनी का है, जहाँ पर शिक्षाविद, साहित्यकार, छात्र नेता, बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं। वहाँ रात भर, जैसे एक गाना है ना, हमची मुंबई रात को 12 बजे, दिन निकलता है सुबह का 6 होती है, तो भदैनी में 80 में दिन रात भी रहता है। 1 मिनट, आप कैसे देखते हैं ये जो घटना घटी है? नाम बताते समय क्या कहेंगे इस घटना पे? मेरा नाम तो संजय सिन्हा है, मैं एडवोकेट हूँ। सर देखिए, जब आप सेलेक्टिवनेस अपनाइएगा अपराधियों को पहचान कर चिन्हित करने में, फलाने बिरादरी का, फलाने जाति का, तो कोई व्यवस्था का मत दोष दीजिए। आपकी इच्छा शक्ति में कमी है, आप हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आप हमेशा नारा देते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अब बड़े इससे दुखद की बात क्या कर सकते हैं, 5 हत्याएं हो गई और ओम प्रकाश राजभर के घर में चोरी हो गई, क्या कहते हैं। अभी दानूपुर का नीतीश मौर्य लड़का मारा गया बेचारा, क्या कहते हैं, जो है हत्या, उसको आत्महत्या पुलिस ने दिखा दिया, क्या कहते हैं। तो जब आप सेलेक्टिवनेस हर चीज़ करेंगे, राजनीति से प्रेरित होकर नैरेटिव बनाएंगे, तो कमिश्नरी लाइए, चाहे उसका व्यवस्था, कोई दोष नहीं है, दोष आपके अंदर है, आपकी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार, हर पुलिस क्यों भ्रष्टाचार हो रही है, किसका दोष है? आप तो बोलते थे डबल इंजन की सरकार हमारी है ना, जीरो टॉलरेंस हम लाएंगे, क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? तमाम ऐसे अधिकारी हैं मुख्यमंत्री के नीचे जिन पर अपार भ्रष्टाचार का आरोप है, अकूत संपत्ति, क्या कहते हैं, आरोप इकट्ठा करने का। मेरा सवाल है, ये जो प्रोफेशनल शूटर्स जिनके तलाश में छापेमारी चल रही है, बाहर से बुलाए गए, तो आपको लगता है कि पैसा देकर किसी की भी हत्या कराई जा सकती है? इसका मतलब तो यही है। और ऐसा क्या कहते हैं, जब कानून व्यवस्था फेल हो जाएगी, अनार्की हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी, तो सब कुछ संभव है। आप खुदा ये सब काम करते रहिए, 80-20 80-20 80-20 नारा लगाइए। क्या कहेंगे भैया? डॉक्टर उमा शंकर सिंह यादव, समाजवादी पार्टी। ये हम बनारस में जो पंच हत्याकांड हुआ है, इसकी हम कठोर निंदा भी करते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह जो जघन्य हत्या हुई है, ये जो है पूरे प्रदेश को झकझोर देने का काम हो रहा है और पूरे प्रदेश में जो हत्या की बाढ़ आ गई है। समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। ठीक है, निंदा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं भाई वकील साहब? मैं सुदामा यादव, बड़े भाई हमारे नित्या जी बड़े अच्छे कहे, आनंद भाई बोले, हमारे बड़े भाई साहब नेताजी बोले, किसी पार्टी का किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल्योर है। सीएम साहब का दौरा, पीएम साहब का दौरा, पीएम साहब का संसदीय क्षेत्र कोई माने नहीं रखता है। अपराधियों के लिए कोई मतलब नहीं है। बनारस है या बेंगलुरु है या मुंबई है, उनके लिए एक शहर है। वहाँ मत जाइए, बंगलुरु, और आप यहाँ यूपी की बात करिए, आप भारत के, अभी पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, अभी चाइना की बात करने लगेंगे, अभी ईरान की बात। अरे भैया, आप जो है पाकिस्तान ईरान की बात क्यों करते हैं? आप बंगलुरु की क्यों बात कर रहे हैं? आप भारत की बात करिए, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश में बनारस की बात करिए।
ये अगर पुलिस हाँ। जल्दी खुलासा कर देती है, हाँ। आप इसको क्या मानेंगे? पुलिस की कामयाबी अरे है क्या खुलासा कर कि देती? ये घटना इतनी हृदय विदारक है कि ये होनी नहीं चाहिए? आप क्या पुलिस का फेलियर है कि पुलिस की कामयाबी होगी अगर खुलासा हो जाता है तो? खुलासा हो जाता तो उसका काम है। मेरे टैक्स से, मेरे एक एक पैसे से उसको पेमेंट मिलता है, 90 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है। एसी में रहने वाले खुलासा कर देंगे तो क्या बड़े ताली बजाएंगे? मैं ताली बजाऊंगा। पुलिस तो क्या कहते हैं, राजेंद्र गुप्ता को का चालान की थी, कहाँ छूट गया? कहाँ छूट गया? क्यों छूट गया? जब 28 साल पहले जेल गया था, 4 हत्याओं में छूट क्यों गया? ये मत सोचिए पुलिस जिस वक्त वर्क वही रहेगा। ये तो कोर्ट तय करे कौन दोषी नहीं है। पुलिस तो खुलासा उसका भी की थी। और सुन लीजिए अजीत भाई, मेरे पत्रकार साथी, कानून व्यवस्था मुंह से कहने से नहीं होता है, करनी कथनी में अंतर होता है। 56 इंच का सीना कह देने से नहीं होता है। तो मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से हत्याएं हुई हैं उस तरह से वाराणसी में एक भय का माहौल है। व्यापारी भी भयभीत है, आम जनता भी भयभीत है। इस तरह की घटना जो है हुई है। बनारस में भी डर लग रहा है क्या? बिल्कुल बनारस में डर लग रहा है भैया। बनारस में इसलिए डर लग रहा है कि इतनी बड़ी व्यवस्था है, कमिश्नरेट है, इंटेलिजेंट है, LIU है, उसके बाद भी आपके द्वारा बताया जा रहा है कि बाहर से शूटर आए थे। तो ये पुलिस का कहना है, अभी पुलिस बहुत नजदीक है खुलासे के। पुलिस का ये कहना है कि भाड़े पर शूटर्स बुलाए गए थे, प्रोफेशनल शूटर्स हैं। देखिए, इस तरह की घटना तो होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात, 5-5 लोगों की हत्या, वो भी भदैनी जैसे जगह में। आपको पता है जब राम राज्य की सरकार बनी थी तो सीताराम के यहाँ करोड़ों की डकैती पड़ी थी। पता है वो घटना आज इस घटना से याद दिला रही है हमको। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? जिस तरीके से सुपारी देकर प्रोफेशनल शूटर्स बुलाकर हत्या करा दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि रंजिश का मामला है, प्रोफेशनल शूटर्स बुलाए गए थे। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हत्या तो कोई भी हो निंदनीय है, लेकिन एक बात जो सभी लोग एक मत से कह रहे हैं कि यहाँ पुलिस का इस्तेमाल कम हुआ है, पुलिस की हनक कम हुई है। हत्या जो भी हो निंदनीय है और इसका जो भी जांच होकर के सामने आएगी तब तक हम लोग इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि पुलिस की हनक आम जनता में काफ़ी कम हो गई है। चलिए, आखिरी कमेंट आपसे ही ले रहे हैं। आपको लगता है कमिश्नरेट सिस्टम जिस उद्देश्य से लाया गया था वो पूरा नहीं हुआ? इससे बढ़िया SSP वाला ही सिस्टम था। एकदम 100% फेल्योर है। और यदि आप इस पे जनमत संग्रह करा लें बनारस में तो 100% लोग कमिश्नरेट से सब लोग कहेंगे कि 15 IPS मोदी जी, योगी जी वापस ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने पहले कहा, एक अजय मिश्रा या प्रभाकर चौधरी जैसा ईमानदार SSP दे दीजिए जो अपने थानों पे कंट्रोल कर सके। इन पुलिस अधिकारियों का थानों पे कोई कंट्रोल नहीं है। सारे लोग एक चैनल वाइज पैसा वसूलने में लगे हुए। एक चीज़ और बता दें, देखिए, इस देश में जो न्याय की पहली हत्या विवेचक करता है, न्याय की पहली हत्या विवेचक करता है। चाहे आप आयुषी हत्याकांड उठा के देख लीजिए, जितने भी बाद में आप CBI जांच करा लीजिए, क्या करेगी CBI जब सबूत नष्ट हो जाएंगे। तो इस केस में भी जो राजेंद्र गुप्ता का प्री केस हिस्ट्री है, यदि मान लीजिए उसके भतीजों ने राइवलरी में हत्या की है तो उसको सजा क्यों नहीं हुई? यदि उसको आजीवन का, हम उस केस के बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं, यदि उसको आजीवन कारावास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो उसको तो ताजिंदगी जेल में रहना चाहिए ना। उसमें अपने सगे लोगों का बेरहमी से कत्ल किया था। तो ये एक बहुत बड़ा फेल्योर है कि उसको उस मुकदमे में भी जो लोग दोषी रहे हों उनको भी इस मामले में विवेचक को दोषी। देखिए, सरकार जब तक इन विवेचकों को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं लाएगी होती। चलिए, तो इसी पॉइंट के साथ हम ये चर्चा समाप्त कर रहे हैं। सिस्टम अपने आप में अच्छा या खराब नहीं होता। आप कमिश्नर सिस्टम रखिए या पहले वाली जो व्यवस्था थी वो रखिए, ये निर्भर करता है उन पर जो उस सिस्टम को चला रहे हैं।